नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। आज स्टॉक बड़े लंबे समय बाद 40 रुपए के ऊपर निकला है। बढ़िया तेजी देखने को मिली है, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ तेजी देखने को मिली है और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी ही है, 26% समथिंग की है। डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बाजार में एक तो शानदार कमाल का एक्शन देखने को मिला है हम सभी को, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें इस बार जो लाइफाई लगाए, लिटरली ऐसा फील हुआ कि थोड़े स्टॉक्स ने भी सपोर्ट दिया है इस लाइफाई को। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जब लाइफाई इंडेक्स लगा के वापस आ गया तो सभी निराश थे, कह रहे थे भाई क्या लाइफाई इंडेक्स चल गया, स्टॉक्स की तो धज्जियां बजी पड़ी हैं। बट अभी क्या हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप भी लीडरशिप में थे, लार्ज कैप्स भी अच्छा कर रहे थे, तो थोड़ा स्टॉक्स भी चले। अब ओला इलेक्ट्रिक की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो आज भागा है ये 9% और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर निकला है, ये अच्छी बात है। लगभग 40 रुपए 90 पैसे के भाव पे आज क्लोजिंग आई है इसकी। ऊपर से तो बहुत नीचे है ये, ऊपर हाई लाइफ हाई की तो बात ही नहीं करेंगे हम। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता है। तो दोस्तों मैंने आज दिन के दौरान एक मल्टीपल स्टॉक्स की वीडियो में शेयर को कवर किया था, तब अराउंड 39 रुपीज के समथिंग था। मैंने कहा था कि आपको आज का स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। आप चाहो तो निवेश भी कर सकते हो आज के लो का स्टॉप लॉस लगाकर। आज का लो था 37.72 का, और थोड़ा और अगर आप डीप जा सकते हो तो 37 का रख लीजिए राउंड फिगर में। जब तक ये शेयर अब 37 रुपए नीचे में ब्रेक नहीं करेगा, पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आपको 52 रुपीज तक जाता हुआ दिखे। पहली बात टेक्निकल टर्म्स पे आज ये स्टॉक लगभग आप ये कह सकते हो अपने 20 EMA के पार बंद हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पे। हालांकि हमें कल ही 20 EMA के पार क्लोजिंग देते हुए दिखा था, ये फर्स्ट टाइम बड़े लंबे समय बाद। करीब 36 रुपये 48 पैसे का 20 EMA था, कल 37 रुपये 52 पैसे की क्लोजिंग आई, और जैसे ही इसने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, आज ये स्टॉक आपके लिए भाग गया है 41 रुपये के समथिंग। इसने 20 EMA के नीचे का ब्रेकडाउन दिया था दोस्तों, मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूँगा। ये आपका था 25 सितंबर को, जब हाई इसका 57 का था और क्लोजिंग 56 की आई थी। इसने तब 20 EMA के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, वहां से लेकर नीचे ही रहा, नीचे रहा, लेकिन अभी फाइनली ये 20 EMA के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है, डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक लग रही है। तो 2-3 पैरामीटर्स हैं टेक्निकल टर्म्स पे जो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 44, 48 और 50-51 ये लक्ष्य बन सकते हैं। इनकेस 52 के पास पहुंचा और वहां निकल गया तो फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट होगी। यहां से लेकर 52 रुपए तक का एक पाथ है जो मुझे दिख रहा है। अगर वो पाथ ने पूरा कवर कर लिया और फ्यूल खत्म नहीं हुआ तो मेरे को लगता है ये आगे और ऊपर जाएगा। इस बीच में मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, टेक्निकल टर्म्स पे तो मैंने डिस्कशन कर लिया। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 2-3 बड़ी चीजें हैं। पहला है, कंपनी ने कहा है कि बिजनेस में रिकवरी आ रही है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इनका मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ दिखा है। फॉर एग्जाम्पल, जो मार्केट शेयर नवंबर में केवल 7.2% का रह गया था, वो अभी बढ़कर 9.3% का हो चुका है। तो ये एक तो अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी ने कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सर्विस पे फोकस कर रहे हैं अपनी। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी दोस्तों सर्विस से रिलेटेड, कंपनी की सर्विस थी ही नहीं अवेलेबल। आप गाड़ी बेच देते हो और आफ्टर सेलिंग कोई सर्विस नहीं है आपके पास। आपके शोरूम्स में अगर गाड़ी वापस डाल दो तो पता नहीं कितने दिन तक पड़ी रहेगी, सर्विस नहीं हो रही। वो परेशानी का विषय था जो अभी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे धीरे। तो कंपनी यही कह रही है कि हम सर्विस पे फोकस कर रहे हैं, सर्विस को इंप्रूव कर रहे हैं और वो हमारे मार्केट शेयर को गेन करने में मदद कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा मैंने थोड़े समय पहले एक वीडियो कवर करी थी जब कंपनी ने कहा कि बैंगलोर में हमने सेम डे सर्विस का एक मुहिम निकाली है, इनिशिएटिव लिया है, वो सक्सेसफुल हो रहा है और उसको हम अक्रॉस कंट्री करेंगे। तो अगर वो सेम डे सर्विस वाली कहानी हो जाए एक्सेप्ट, तो फिर ये चल सकता है। इसीलिए मैंने 30 रुपए पे आपसे कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक में 15,000 करोड़ में खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आज 40 रुपए हो गया। तो कभी कभार ना आपको बिजनेस को पूरे वैल्यूएशन देने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, और वो चीज देखोगे तो अच्छा था। दूसरी तरफ कंपनी ने आज एक इनके ब्रांड प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए तो एक नया लॉन्च भी करा है, प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ा है। रोडस्टर एक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी लॉन्च करी है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से आज ये स्टॉक भागा है। अब सवाल फाइनल वाला, खरीदना चाहिए? टेक्निकल टर्म्स पे जाऊंगा, फाइनेंशियली तो मेरे को कोई खास नहीं लगता है, लेकिन टेक्निकली और फाइनेंशियली सुधरता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना ये है 37 रुपये 72 पैसे जब तक ब्रेक नहीं करेगा लॉन्ग रहूंगा और धीरे धीरे टारगेट्स को ट्रेल करता रहूंगा। जिनने पोजीशन बनाई है मैं कहूंगा गलती से भी बेचने के बारे में मत सोचना।
और कोई डिप देता है 39 या 38-50 तक, तो वहां आप 37 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से पोजीशन ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।